नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एकेडमी में मैं अनिल सर आपका एक बार अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आर्टिकल पर चर्चा किया हुआ था। अगर आपने कल की क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला रूल क्या कहता है। यदि वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उससे पहले ए या एन में से किसी एक का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यानी अगर वाक्य में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। अब उसकी ध्वनि के अनुसार, जैसे कि कल मैं बताया हुआ था कि अगर अ, अम, ओ, ई, ए इसका उच्चारण होता है तो एन का यूज किया जाता है। अगर इसको छोड़कर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा रूल महत्वपूर्ण है। दूसरा रूल कहता है कि यदि वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए लेकिन उससे पहले कोई एडजेक्टिव आए, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो लेकिन उससे पहले कोई एडजेक्टिव आता हो तो उस कंडीशन में उस एडजेक्टिव के नियरेस्ट साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग किया जाता है। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नियरेस्ट साउंड को नहीं देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सी इज ए फेमस इंजीनियर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में इंजीनियर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उससे पहले फेमस आया हुआ जो एक एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ इस
एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर है उसकी ध्वनि को देखना होगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फेमस, फेमस का जो फर्स्ट लेटर है एफ, जो फ की ध्वनि दे रहा है, और फ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इससे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यानी इस रूल में ये आपको ध्यान देना होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई अगर एडजेक्टिव आता हो तो उस एडजेक्टिव के नियरेस्ट साउंड के अनुसार हमको इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज एन इलोक्वेंट स्पीकर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पीकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इलोक्वेंट एक एडजेक्टिव हो गया, उससे का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, जो एक वावेल साउंड है, और ये ई की ध्वनि दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया गया। तो दोस्तों इस रूल में आपको ध्यान देना है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता होगा उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता हो तो उस एडजेक्टिव के नियरेस्ट साउंड के अनुसार ही हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, उससे पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, उससे पहले कोई एडजेक्टिव आए, और उससे पहले कोई एडवर्ब आए, उससे पहले कोई एडवर्ब आए, तो उस एडवर्ब के नियरेस्ट साउंड के अनुसार आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एकमात्र एडवर्ब ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जो किसी भी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसके साथ साथ स्वयं की विशेषता को बताता है। तो एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब आता हो तो उस एडवर्ब के नियरेस्ट साउंड के अनुसार हमें क्या करना होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। सेकेंड, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उस एडजेक्टिव के अनुसार आर्टिकल का यूज करेंगे। और थर्ड रूल है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, और उससे पहले अगर एडवर्ब का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उस एडवर्ब के नियरेस्ट साउंड के अनुसार आर्टिकल का यूज करेंगे। आइए इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल गया, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव मिल गया, और यहाँ आपको एडवर्ब मिल गया।
और इस सेड वर्ब का जो फर्स्ट लेटर है वो वी है, और यहाँ पे वी जो हमें क्या दे रहा है, व की साउंड दे रहा है, जो वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अतः इससे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल में विशेष रूप से ध्यान देनी है। आशा है कि आपको ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स से संबंधित जो रूल है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपने पोजीशन ऑफ आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को देखा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।